हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के रेजिस्टेंस लेवल यानी कि टारगेट के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके स्टॉप लॉस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक ले रखे हैं तो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं दोस्तों तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एटलीस्ट जरूर कंसल्ट करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। और सबसे पहले हमें देखना है कि आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो चेक करिएगा। 128 पॉइंट के आसपास में अप ट्रेंड में है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, स्टॉक में आज की जो ट्रेडिंग हुई है वो 1 करोड़ स्टॉक की हुई है दोस्तों। और ये 1 करोड़ वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, डबल के आसपास है दोस्तों। या फिर अभी हम देखेंगे, आपको हिस्टोरिकल डाटा हम दिखा करके चेक करवा दूंगा। दूसरा हमें चेक करना है विवेक, तो 179.38 पर है और स्टॉक की प्राइस है 181.70 पर, यानी कि विवेक में इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में और अप ट्रेंड में बना रहा है। अब हमें देखना है डिलीवरी परसेंटेज, तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 29.95 का है, यानी अप्रोक्स 30% की डिलीवरी। ज़्यादा कोई खास नहीं है, पर यहाँ पर बाय ऑर्डर अभी लगे हुए 1.5 लाख की। ठीक है, यानी कि अभी 1.5 लाख स्टॉक की जो है बाय ऑर्डर लगे हुए और कल के दिन में भी स्टॉक में एक अपट्रेंड आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो वॉल्यूम दिख रहा है ये हमें डिसाइड करके बताएगा कि स्टॉक में कल जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दिनों का जो वॉल्यूम है वो 72 और 73 लाख का है और आज का देखिएगा यहाँ पर 1 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कल के 2 दिनों से आज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब अगर वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि कल के दिन में स्टॉक में बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग का चार्ट लिए हुआ हूँ और अभी यहाँ पर ये डेली चार्ट है। वीकली चार्ट हम किसी और वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको केवल जो है डेली चार्ट का थोड़ा सा छोटा रुक करके दिखाता हूँ, यानी कि जो दिख रहा होगा आपको अब देखिएगा थोड़ा सा क्लियर आपको दिखेगा। पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड पहचानने से होगा क्या कि आपको इसके ओवरऑल ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। तो स्टॉक अगर देखें तो ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ पर इसने लो बनाया, फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस लो के पास में इसने हाई बनाया और स्टॉक फिर नीचे आया, फिर स्टॉक ने दूसरी बार जो हाई बनाया इस हाई के नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके एक नया लो बना दिया यहाँ पर और स्टॉक फिर से ऊपर गया और यहाँ पर देखिएगा ये जो हाई बनाया इस लो के पास में बनाया। अब स्टॉक इसके हाई के पास में जाने के बाद फिर स्टॉक नीचे आया और इस लो के ऊपर लो है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं और स्टॉक अगर यहाँ से यहाँ तक कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक अब फिर से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ के छोटे से ट्रेंड के बारे में। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ये लास्ट का लो बनाया। ये लास्ट का लो है हमारा 127 रुपीज के आसपास और उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया इस लो के ऊपर और ये लास्ट का लो था हमारा इसके बाद का 137 का। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने इस लो को ब्रेक नहीं किया तो स्टॉक ने यहाँ पर एक लो ऊपर बनाया, तो स्टॉक अप ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसने जो हाई बनाया था रिसेंट का पास का यहाँ पर बना था 161.80 का, इसको इसने ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया है और ये हाई अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि स्टॉक ने जो पिछला हाई और लो बनाया था यहाँ जाकर के स्टॉक ने अपना हाई बनाया दोस्तों। तो ये आपका एक लेवल था जो कि आपको मिल चुका है। अब स्टॉक अभी इसी हाई के पास में है और स्टॉक ने जो लो बनाया है यहाँ पर 3 दिन की जो कैंडल बनी है इस कैंडल के लो के पास में बनाया है 172.85 का यहाँ पर हाई था। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी हुई इसका हाई सॉरी लो 172.85 का और इसके बाद एक रेड कैंडल बनी हुई 2-3 कैंडल के पास में, ये है 173.65 का, यानी कि इस लो के ऊपर लो। दूसरी बात, स्टॉक ने जो 3 दिन की जो कैंडल बनाई है उसमें देखिएगा उसमें भी जो है लो आज के लो के नीचे है, यानी कि आज का लो इस लो के ऊपर है और दोनों तीनों दिनों का अगर आप कैंडल देखेंगे तो हर एक दिन का हाई ब्रेकआउट हुआ है। पर आज का हाई देखिएगा इस हाई के ऊपर नहीं गया है और ये हाई है हमारा 184 का और आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 183.95 का है और स्टॉक ने क्लोजिंग जो दी है वो अपने हाई के पास में दी है।
तो कल पूरा चांस है दोस्तों कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लग सकता है। उस केस में आपको जैसे ही हाई ब्रेकआउट होता है, बाय ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगते हैं और वॉल्यूम के साथ में अगर यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है तो स्टॉक में ऊपर का लेवल देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस कैंडल का लो या फिर आप इस कैंडल का लो जो कि हमारा 172.85 का लो है, ये आप मेजर स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप छोटा टारगेट भी अगर रखते हैं तो 185.75 का हाई बना हुआ ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप अगर रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से उसको नहीं भी रखेंगे चलेगा, ये आप छोटा टारगेट रखिएगा 190 का दोस्तों, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए जो मुझे लग रहा है। दूसरा लेवल आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेवल निकालने के बाद में आपको लो, इस कैंडल का जो लो है क्योंकि स्टॉक यहाँ पर गिरना स्टार्ट किया और ये लो बनाया, उसके नज़दीक का लो या हाई लेवल आपको चूज करना है, देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो है 193 का, तो ये दो लेवल आपके टारगेट रहेंगे। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये जिस तरह से आज कैंडल बनी है बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बेसिस पर स्टॉक इस लेवल को जरूर ब्रेक कर सकता है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मुझे उसके बाद का जो लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर इस कैंडल का लो 200 रुपीज का दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दूसरा लेवल बताऊंगा, टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते होंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से टाइम पर अपडेट करके बताए हुए थे। तो आपको केवल हाई और लो चेक करना है कि कहाँ पर हाई बना है और कहाँ पर लो बना है। तो यहाँ पर देखिएगा पास का लो कौन सा है, यहाँ पर आप इस कैंडल का लो देखिएगा 250 का है। उसके बाद यहाँ पर पास में लो देखिएगा, अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है वहाँ पर तो 200 रुपये का, तो ये 200 रुपये का लो मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पर बता चुका हूँ जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी स्टॉक अपने इसी हाई के आसपास चल रहा है और यही हमारा लो बना पाए। आप अगर मेरे वीडियो के साथ में अंत तक बने तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं देखा है स्किप करके देखा है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपने स्टॉक ले रखा है तो आपको प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का कल स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर स्टॉक में कल के दिन में इस तरह की कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पर देखिएगा डोजी इन्वर्टेड हैमर, या फिर यहाँ पर ये कैंडल दिख रही है ग्रीन, या फिर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल हाई पर बनी हुई है, तीन कैंडल, एक दो और ये तीन, अगर कल के दिन में ऐसी कैंडल बनती है तो गिरावट आ सकती है। कल के दिन मैं फिर आपको टाइम पर अपडेट कर दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। धन्यवाद।